हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं लॉजिकल मयंक। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर जो कि है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस पे। तो हम आज इसका एक ओवरव्यू लेंगे फर्स्ट लेक्चर पे कि क्या होता है बड़े सिंपल टर्म्स में, ताकि सारे इसको समझ पाएँ। चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ें चलती हैं हमारी सोसाइटी में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चाणक्य के मत्स्य न्याय से, राइट। लॉ ऑफ फिशेस। तो उनके मत्स्य न्याय के कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना न्यूट्रिशन डोमिनेंस दिखाना है, राइट। तो ये तो होगी मछलियों की बात, और इसको अप्लाई करें हम अगर अपनी सोसाइटी में, कि ये पॉलिटिक्स में कैसे चलता है, या जो अगर हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं तो उस पर कैसे वर्क करता है, राइट। तो हमारे क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, चाहे वो स्टेशन हेड ऑफिसर भी हो सकता है, राइट। एक क्लर्क भी जो है आपका, जो कोई पेपर वर्क करता है, राइट, जहाँ आप एप्लीकेशन भरते हो या कुछ भी काम करवाते हो, तो वो भी एग्जीक्यूटिव्स में आता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एंड इसको बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव काम कैसे कर रहे हैं। जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो जितनी बड़ी पोस्ट पे है तो वो नीचे ऑर्डर पास करेगा, राइट, कि ये चीज़ करनी है तो वो उसे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो जितनी बड़ी पोस्ट पे है वो उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो चाणक्य के मत्स्य न्याय से यही समझाने की कोशिश की गई है कि पावर करप्ट्स। अगर आपके पास पावर है तो आप करप्शन कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें आपके हाथ में है। तो इस टॉपिक में मैंने जैसे आपको ओवरव्यू दिया है यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होगे, राइट। क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्सप्लॉइट्स वीक, राइट। कि जो जितने बड़ी पोजीशन पे होगा वो एक्सप्लॉइट ही करेगा वीक को। मतलब बहुत कम एग्जांपल होंगे कि जो एक्सप्लॉइट ना करता हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लॉइट्स वीक, ठीक है। पहले टाइम में क्या होता था, किंग होते थे, ठीक है। ऑर्डर कर दिया, नहीं माना तो वो पनिशमेंट देंगे जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब सबने हिस्ट्री कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ स्टोरीज देखे होंगे अपने टीवीज़ में या कुछ सीरियल्स में, अपने जो भी होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो किंग अपनी अथॉरिटी दिखाते थे, राइट। उसके बाद आ गया लॉ। जब जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, सोसाइटी बढ़ी, हम सीखते गए, क्या आ गया? लॉ। वी नीड टू मेंटेन द लॉ। तो उससे क्या आता है हमारा गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है? एक प्रोसेस है किसका? प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो सोसाइटी में चल रही हैं या चलती आ रही हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स या कुछ सब्जेक्ट्स, या वो सारे सब्जेक्ट्स जो हम फॉलो करते हैं, या जो चीज़ें होती हैं हमारे एंटायर कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई कैन से कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा चल रहा है, तो उसकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है कंट्री की, ठीक है। वो कैसे गवर्न करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वो एक प्रोसेस है। गवर्नमेंट क्या है? एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ के लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो एक एग्ज़ाम्पल, जैसे बड़ा ही छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि किसी चीज़ में नट लगाना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ होगा? स्क्रू ड्राइवर, राइट। या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो उसको हम या तो टाइट करते हैं या तो लूज़ करते हैं, दैट्स इट। वही होता है ना सर। तो वही है गवर्नमेंट। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेट सपोज आप लाइसेंस बनवाने गए और आपको वहाँ पे मांग लिया उन्होंने कि भाई हमें तो इतने पैसे चाहिए, आपने फॉर्म भरा, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, दिखाते हैं पावर। वही जो पावर करप्ट जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि वो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एक्सप्लॉइट्स वीक। वो क्लर्क है, वो फिर भी करप्ट कर सकता है। आप तो कुछ नहीं हो ना, आप तो एक कॉमन सिटीज़न हो। आप गए, उसने घूस मांग ली, रिश्वत मांग ली कि नहीं मेरे को इतना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? कंप्लेंट कर सकते हो। कहाँ? वहाँ पे नंबर्स होंगे उसके ऊपर वाली पोजीशन के, राइट। क्लर्क से जो ऊपर होगा उसके ऊपर वाली पोजीशन के क्या होंगे? वहाँ पे ईमेल आईडीज़ होंगी, नंबर होंगे। आप यहाँ पे कंप्लेंट करो, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटीज़न चार्टर, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट वर्क करती है कि कॉमन सिटीज़न के लिए कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो हम गवर्नमेंट हटा देते हैं, राइट। सो ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि क्या क्या होने वाला आने वाले लेक्चर्स में, राइट। तो अब इसमें देखो, गवर्नमेंट के क्या होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव्स में क्या आता है? जो एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं लॉज को। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो आपको सिग्नल पे अगर आप सिग्नल ब्रेक करो तो चालान हो जाएगा आपका, राइट। तो वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसमें आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, डीजीपी, एसएचओ, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इवन क्लर्क,
डिविजनल क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, सारे एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करता है, जो सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है। जुडिशरी भी लॉ बना लेता है, जुडिशरी भी लॉ बनाता है जैसा मैंने बोला, ठीक है। वो अमेंड भी करते हैं, जो पार्लियामेंट है वो भी अमेंड कर सकता है इस चीज़ को, लॉ बनाते भी हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑर्गन क्या है, जुडिशरी, जो कि मैंने लॉ बनाने की बात करी, तो जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना लॉ को, कि क्या चीज़ जो है किस कंटेक्स्ट में बोली गई है, जिस समय में लॉ बने होंगे उस समय में क्या कंटेक्स्ट रहा होगा, जिन्होंने जो लॉ मेकर्स उन्होंने किस वे में बोला उस चीज़ को, ठीक है। वो जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है लॉ को, ठीक है। अब आ जाओ हमारी थर्ड जो स्लाइड है, मैंने इसमें थोड़ा डिटेल में आपको मेंशन किया है कि इंटरप्रिटेशन जुडिशरी की कैसे है, लेजिस्लेटिव जो है वो क्या है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्गन क्या था, एग्जीक्यूटिव, तो मैंने उसमें क्या बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव में, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर को कौन सपोर्ट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव हो गए, ये टॉप हेड हो गए। उसके बाद आ गया हर डिपार्टमेंट में होम सेक्रेटरी होता है, जो कि एक आईएएस होता है, ठीक है। स्टेट्स में क्या होते हैं, डीजीपी होते हैं, जोन में क्या होता है, आईजी होता है, रेंज में क्या होता है, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट में एसपी, आईपीएस, जो यूपीएससी क्लियर करते हैं वो क्या लगते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या अगर आईपीएस सेलेक्ट उसने चूज़ किया सर्विस या सेलेक्ट किया तो वो क्या लगेगा, एसपी, ठीक है। तो उसके बाद वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच, राइट। सर्कल इंस्पेक्टर, थाने में क्या हो गया, एसएचओ, देन बीट बॉक्स में कौन बैठेगा, कांस्टेबल, जो कि चंडीगढ़ में है। बीट बॉक्स है, हर सेक्टर में थाना नहीं है, तो 3 या 4 सेक्टर का एक थाना है, जिसमें उसके बाद बीट बॉक्स आता है हर सेक्टर में, ठीक है। जहाँ पे थाना नहीं है उसमें कांस्टेबल होते हैं। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। अब लेजिस्लेटिव पे आते हैं, सेकंड ऑर्गन, जैसा मैंने बताया लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, लॉ बनते हैं। लॉ कैसे बनते हैं, लॉ जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल राज्यसभा में टेबल किया गया, राज्यसभा में पास हो गया, अगर लोकसभा में भी पास हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ऐसे पार्लियामेंट काम करती है। अब जुडिशरी पे आते हैं। जुडिशरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, जिस जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी का, जिसको बोलते हैं कि पूरे इंडिया में जो ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानना पड़ेगा, वो बाइंडिंग हो जाती है इवन कोर्ट्स को भी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, जैसे हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट वो हर एक पे बाइंडिंग होगी कि ये आपको मानना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, वो पूरे लॉ ऑफ द लैंड उस पर अप्लाई होगा, पूरा जो आपका एंटायर इंडिया है उस पर अप्लाई होगा। हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आप स्टेट में अप्लाई करते हो, ठीक है। स्टेट में अप्लाई इन द सेंस कि लेट सपोज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ने किसी भी मैटर पे कोई डिसीजन दिया तो वो भी बाइंडिंग हो जाती है, उसके जो लोअर जुडिशरी होती है उन पे हाई कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में उस पर कुछ और दे दिया है जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग होगी, लेकिन अगर मैं उससे लोअर कोर्ट की बात करूँ तो वो हाई कोर्ट की हो जाएगी। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे अब पॉलिटी में, राइट। अब जुडिशरी का क्या है, जुडिशरी में आ जाता है आपका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट क्या है, एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, अदरवाइज एक स्टेट का एक हाई कोर्ट तो होगा। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। फिर उसके बाद मोबाइल और जोनल कोर्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू देना था कि क्या होगा और कैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे पॉलिटी को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो if you like it. Thank you so much.